हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन 2025 को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर लेकर आया हूं और यह सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंतर्गत मैंने सिंप्लीफिकेशन के बेस को बताया है। यदि आप इस बेस को कॉपी पर लिखकर बार बार बनाने का अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही सिंप्लीफिकेशन बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5/8 प्लस 6/8 माइनस 10/11। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। बटा के नीचे बटा का प्रयोग किया गया है, पहले मैंने बताया है, फिर से बनाते हैं। 5/8 प्लस 6 बटा नीचे क्या होगा 8 माइनस 10/11। क्या करेंगे, यहाँ भिन्न का हम घटाव करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कैलकुलेशन करेंगे 11 8 88 माइनस 10। 5/8 प्लस 6/78/11। मेन बटा ये है 5/8 प्लस 6। देखिए बटा के नीचे बटा है, मैंने बताया क्या करेंगे, गुना करेंगे और बदल जाएगा। 78/11 है ना, तो 11/78 हो जाएगा। अंश हर में और हर अंश में 6 से काटिए। 6 कम 6 1 7 6 3 18। 5/8 प्लस 11/13। अब क्या होगा, यहाँ भिन्न का जोड़ होगा। भिन्न का जोड़ कीजिए, नीचे 13 लघुत्तम आएगा, 13 चलो तो 104 प्लस 11। 5 बटा करिए इसे कैलकुलेशन, 4 1 5 1 1 115/13। इसको क्या लिखेंगे, 5 गुने, देखिए बटा के नीचे फिर बटा क्या होगा, बदल जाएगा। मेन बटा ये है तो ये बदलेगा, तो ऊपर 13 चला जाएगा, नीचे 115 आएगा। काटिए, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 5 3 15। कितना है आंसर, 13/23। 13/23 कहीं है, देखिए 13/23 है, ये गलती से लिखा गया है, 13/25 नहीं 13/23 होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये 1 माइनस 5 माइनस ये बोर्ड मास पर बेस्ड है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत भी आता है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। कहीं स्मॉल ब्रैकेट है, देखिए यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसके अंतर्गत जितने भी संख्या, जितने भी कैलकुलेशन वाले टर्म होंगे उसी को बनाया जाएगा। बाकी सारे जो भी टर्म बचेंगे उसको लिखा जाएगा। जैसे देखिए 1 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट, और फिर देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत -5 प्लस 6 माइनस 2। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस माइनस को एक साथ क्या किया जाता है, पहले जोड़ किया जाता है। तो पहले प्लस का एक लिखेंगे, तो प्लस में कौन है, सिर्फ 6 है तो 6 लिखेंगे। और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 और 2 जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। लेकिन माइनस को जोड़े हैं तो किस में लिखा जाएगा, माइनस में, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद 2 है, देखिए इन दोनों के बीच कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, इट मीन्स यहाँ पर गुना का चिन्ह है। ओके, 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस, अब देखिए 6 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन वो भी किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि माइनस बड़ा है। फिर ब्रैकेट होगा क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहता है। 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2। सॉरी, प्लस माइनस माइनस तो 1 है तो 1 लिखा जाएगा। ठीक है, ओहो गड़बड़ हो रही है। देखिए 2 का तो 2 मैंने लिख दिया, प्लस है तो प्लस ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दें, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह है, तो पहले इसका कैलकुलेशन पहले होगा। यहाँ हम गड़बड़ कर देते, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखना है। 2 के साथ प्लस और माइनस वाला कैलकुलेशन भी नहीं होगा, जब भी होगा तो इसका और इसके साथ होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, अर्थात गुना का चिन्ह है। और बोर्ड मास में मैंने बताया था किस तरीके से ये प्लस और माइनस से पहले गुना का कैलकुलेशन होता है। तो पहले गुना का करेंगे तो 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा, वह भी आपको माइनस में आएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, लेकिन माइनस में अर्थात -2। तो फिर से इसे हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। फिर आ गया ये 1 माइनस 5 माइनस, फिर देखिए ये तो करली ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा। फिर अब आइए करली ब्रैकेट 2 और प्लस माइनस माइनस, तब फिर माइनस देंगे और फिर 2 लिखेंगे, करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट से क्लोज। फिर यहाँ ये 1 माइनस 5 माइनस 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0। सिर्फ एक संख्या बचा तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है।
फिर आगे 1 माइनस, फिर 5 में 0 घटाइए कितना होगा, 5 ही आएगा। अब 1 में से 5 घटाइए कितना होगा, 4 होगा, वो भी किस में, माइनस में, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस है, तो -4 होगा। -4 कहीं है, यस ए में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, -4। आप इसको अपने से ही बना कर देखेंगे, बार बार बनाएंगे, प्रोसेस सीख जाएंगे। चलिए अगला बनाते हैं। देखिए 4 माइनस है ना, तो नीचे से बनेगा, बटा का प्रयोग करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, बाकी सब हूबहू लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं, 4 माइनस 5 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 4, यहाँ भिन्न का जोड़ है तो कितना हो जाएगा, साइड में कहीं कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, ये एक तरह से भिन्न का जोड़ पूर्णांक की तरह भी यूज कर सकते हैं। 4 दूना 8 और 1 9, 9 बटे 4 यहाँ हो जाएगा। चलिए अब आगे आइए, 4 माइनस 5 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस, अब 1 गुने 9 बटे 4 है, क्या होता है ऊपर जाकर बदल जाएगा, 1 गुने 4 बटे 9 हो जाएगा, मैंने बताया, मैंने बताइए है, तो 4 ऊपर 9 नीचे। यहाँ से फिर लिखिए 4 माइनस 5 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 4 बटे 9, ठीक है। फिर आइए 4 माइनस 5 बटा 1 प्लस 1 बटा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 4 31 बटा 9, ठीक है। तो 4 माइनस 5 बटा 1 प्लस 1 बाई 31 बटा 9, फिर आगे कैसे बनेगा, कितना गया 1 प्लस, तो ये यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5 बटा 1 प्लस 9 ऊपर हो जाएगा, 9 बटा 31 हो जाएगा, बदल जाएगा 9 बटा 31। अब आगे बनाते हैं, देखिए नौ बटा 31। अब इसका कैलकुलेशन करिए, यहाँ फिर भिन्न का जोड़ होगा, तो 4 माइनस 5 बटा, यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40 बटा 31। 4 माइनस 5 गुना 31 बटे 40 हो जाएगा, तो पनियटी कितना हो जाएगा, 40, कितना आ गया, 4 माइनस 31 बटे 8, फिर क्या होगा, भिन्न का यहाँ पर घटाव होगा, करिए 8 हो जाएगा, 8 चौ 32 माइनस 31, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 8, कहीं 1 बटे 8 है, यस सी में है 1 बटे 8। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोसेस को अप्लाई करना है, टर्म बाई टर्म आराम से बनते चले जाएंगे, बस भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव का खेला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। इस तरीके का प्रश्न जब भी आप एग्जामिनेशन में देखेंगे तो सेकेंडों में बना लेंगे, बस बार बार इसको बनाएंगे तो इस प्रोसेस को अपने माइंड में हमेशा के लिए संजोए रखेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, 1 बटे 30 है, तो आप इसे 30 को हम 2 टर्म में तोड़ सकते हैं, 6 को 5 में, 6 और 5 मिलकर 30 हो जाएगा। उसी तरह से 42 को 6 को 7 के साथ, और उसी तरह 56 को 7 को 8 के साथ, 72 को 9 को, मतलब एक 5 एक 6, मतलब जस्ट एक दूसरे का क्रमवार संख्या से आपस में गुना करेंगे, 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11, इस तरीके से। देखिए कैसे बनाते हैं, 1 बटे 30 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे 5 गुने 6 लिख सकते हैं। उसी तरह से 42 जो है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा 6 गुना 7, ठीक है, 6 से 42, 1 बटे 7 तक हो गया, तो यहाँ 7 गुने 8 लिख सकते हैं। फिर यहाँ 8 गुने 9 लिख सकते हैं, 1 बटा 9 गुने 10 लिख सकते हैं, प्लस 1 बटा 10 गुने 11 लिख सकते हैं। जब इसको आपस में आप गुना करेंगे 10 को 11 110 आएगा, मतलब जो गुना करने पर आएगा वही यही आएगा, ठीक है। सिर्फ इसको मैंने 2 भाग में तोड़ दिया ताकि 5 6 7 8 9 10 क्रमबद्ध आ गया। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए 1 बटे 5 बटे 6 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 6, इस तरीके से इस पूरे टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी लिखें 1 बटे 6 माइनस 1 बटे 7, फिर इसको 1 बटे 7 माइनस 1 बटे 8,
फिर 1/8 माइनस 1/9, फिर 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों मैंने लिखा। तो इसे लिखने का कारण देखिए कैसे क्या है। ये क्या है, भिन्न का घटाव है। इसे आप करिए, इसका यदि भिन्न का घटाव करेंगे तो 5 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 5 × 6 ही आएगा ना। तो डायरेक्ट 5 × 6, 6×25 न लिखिए, 5 × 6, 5 × 6 जब आएगा तो 5 से इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, 5। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/5 × 6, जो कि जो यहाँ है वही आएगा। तो इसको हमने दो टर्म में बनाया, एक को 1/5 लिखा, एक को 1/6 लिखा, मतलब सभी को एक एक दे दिया और बीच में माइनस लिख दिया। यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जो लिखा है वही आएगा, बस इसको इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, ब्रैकेट को इसलिए मैंने इंडिकेट किया ताकि आप समझ सके कि इसका मान सिर्फ ये है। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। जब हम आगे ब्रैकेट को हटा देंगे तो किस तरीके से दिखेगा, देखिए किस तरीके से दिखता है। जब हम ब्रैकेट हटा देंगे तो इस तरीके से दिखेगा, 1/5 माइनस 1/6 प्लस फिर होगा 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11। अब देखिए इस तरीके से ब्रैकेट को जब हम हटा देंगे तो दिखेगा, क्योंकि प्लस प्लस जहाँ वहाँ रहेगा। देखिए ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में आपस में कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। 1/10 ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, 1/5 माइनस 1/11। इसका कैलकुलेशन करिए तो 11×5 = 55 हो जाएगा। 11 माइनस 5 6 11 6/55 आएगा। 6/55 कहीं है, यस डी में है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, डी होगा। आप इस प्रोसेस को याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में अब पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आइए, यहाँ भी उसी तरह से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 9 को तोड़िए, 9 को 3 × 3 में ही तोड़ा जा सकता है, संभव नहीं, हटा देते हैं। दो अलग अलग टर्म में टूटेगा तभी बनेगा। देखिए 6 है, 6 को तोड़ा जा सकता है 2 और 3 में, इसको फिर 3 और 4 में, 4 और 5 में, 5 और 6 में, 7, मतलब बढ़ते हुए। ये 6 को इसको रहने देते हैं, बाकी सबको तोड़ देते हैं। देखिए 1/9 को छोड़कर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 × 3 प्लस 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 1/6 × 7, 1/7 × 8, 1/8 × 9। कुछ नहीं किया है मैंने, बस कंटिन्यू मैंने गुना कर दिया है। इसके बारे में मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया है। 1/9 को छोड़ देते हैं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसका जब भिन्न का घटाव करेंगे तो 1/2 × 3 ही आएगा। और फिर आगे बनाते हैं तो इसमें ब्रैकेट को हटा देंगे तो 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3 फिर प्लस होगा, मतलब ब्रैकेट अब नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे आएगा। फिर इस तरह से दिखेगा, 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 प्लस माइनस 1/8 प्लस 1/9, 9 × 72 माइनस 1/7 हो गया। कहाँ गड़बड़ हुआ, 3 दूना का 6 हो गया, इसका टर्म हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया और ये हो गया। ये नहीं होगा, 7 × 8 = 56, नहीं 72 का भी होगा ना। अभी तो 56 का 1/8 तो 1/8 माइनस 1/9, 9 × 8 = 72 हो गया। अब कैलकुलेशन कीजिए कौन कौन आपस में कट रहा है। देखिए 1/3 ये आपस में कट रहे हैं, काट दिए। ये भी कट रहा है, काट दिए। ये दोनों भी कट रहा है, माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस है,
ये एक माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। देखिए 1/9, 1/9, ये भी माइनस, ये भी प्लस, यही आपस में कट रहे हैं। कौन बचा? 1/2 प्लस में बच गया, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 1/2 जो कि ए में है। ए इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर सेम प्रश्न है, 1/1, 1/2, 1/3 इस तरह से है। कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। 1 - 1/2 हम लिख देते हैं, फिर बीच में प्लस है तो प्लस भी लिखेंगे। 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6। 5 6 है तो 5 6। चलिए अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या होगा? 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ओके, अब देखिए कौन कौन कट रहा है। माइनस प्लस खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा? 1 - 1 बटा, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 1/6 माइनस में ये बचा। इन दोनों को भिन्न का घटाव कीजिए तो 6 6 - 1 अर्थात 5/6। कहीं है 5/6? जी डी में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? डी 5/6। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको बनाते हैं, सिंपल है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट से काम करेंगे जो कि यहाँ पर है। करते हैं, देखिए 10 माइनस 9 माइनस करली ब्रैकेट 8 माइनस, इन दोनों को पहले क्या करेंगे? घटाएंगे। 7 में से 6 घटा कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए करली ब्रैकेट से क्लोज -5। अब आगे कैलकुलेशन कीजिए, 10 माइनस बिग ब्रैकेट माइनस 9। अब 8 में से जाएगा कितना आएगा? 7 आएगा। देखिए एक संख्या हो रहा है इसलिए ब्रैकेट भी खत्म होता जाएगा। यही कोई चिन्ह बचता माइनस तो ब्रैकेट लिखते, लेकिन नहीं बच रहा है इसलिए वो चिन्ह भी खत्म हो रहा है। 10 माइनस 9 में से 7 जाएगा तो फिर 2 आएगा। चलिए जब भी होगा तो ब्रैकेट का कैलकुलेशन होगा। ब्रैकेट को कैलकुलेशन करते करते देखिए मैंने छोटा वाला को खत्म किया, अब मंझला को खत्म किया, करली ब्रैकेट को, उसके बाद बिग ब्रैकेट को खत्म कर दिया। अब क्या बचा? 10 माइनस 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 प्लस होता है तो 5 2 7 माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को मैंने जोड़ा तो कितना आया? 3। 10 में 7 जाएगा कितना आएगा? 3। 3 कहीं है, कहीं गड़बड़ हुआ क्या? -9 माइनस 8 माइनस 7 में 6 हो गया 1, करली ब्रैकेट क्लोज -5, 10 माइनस 9 माइनस 8 में से गया 7, करली ब्रैकेट -5, 7 2 9, 10 माइनस 2 माइनस 5, 5 2 7, 10 में 7 3 आएगा। 3 कहीं है? नहीं है, 3 इसका उत्तर होगा। कहीं प्रश्न में कोई मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर कितना होगा? 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसे बनाते हैं। यहाँ प्लस का प्रयोग नहीं किया गया, भाग का प्रयोग किया गया। कैसे बनाएंगे? सेम वही प्रोसेस, बटा जहाँ से नीचे की ओर शुरुआत हुआ वहीं से बनाएंगे, अर्थात यहाँ से बनेगा टर्म, बाकी हुबहू लिखा जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। 1 भाग 1 बटा 1 भाग 1 बटा 1 भाग है, इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुना हो जाएगा और 3 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा। तो क्यों 1 लिखे तो भी सही, नहीं लिखे तो भी सही। क्यों लिखना? क्योंकि यहाँ पर तो बटा में है नहीं तो 1 छोड़ देते हैं, 3 बटा 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। 1 भाग 1 बटा, अब 1 भाग यहाँ कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। 1 भाग 1 बटा, अब यहाँ 1 को फिर गुना में बदलेंगे भाग को तो 3/1 हो जाएगा। 1 क्यों लिखें? नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1 भाग 1/3 आ गया। 1 भाग 1/3। अब फिर इसमें करेंगे तो 1 भाग को गुना में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बटा फिर 1 ही हो जाएगा। 1 नहीं भी लिखते तो चलता रहता। तो कितना उत्तर होगा इसका? 3 होगा। फिर से समझिए, मैंने नीचे वाले से जैसे मैं कैलकुलेशन पहले कर रहा था भिन्न का जोड़ घटाव बटा में, उसी तरह से नीचे वाले टर्म का पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो सबको मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर जब भाग गुना में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? 1 का तो 1 है लिखेंगे, भाग गुना में बदलेगा और 3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। लिखेंगे क्या? 3/1 तो हो जाएगा 1 भाग 1/1 भाग, और 3/1 का मतलब 3 ही होगा तो 1/3 डायरेक्ट। ओके, फिर यहाँ भाग जब बदलेगा गुना में तो 3 ऊपर चल जाएगा। देखिए 1 गुने 3 1/3 आ गया। तो इसी तरह से आगे कैलकुलेशन करेंगे, 1 भाग 1/3, फिर 3 ऊपर चल जाएगा, भाग गुना में बदलेगा तो कितना आया उत्तर? 3 आया। तो 3 कहाँ है? सी में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए
सेम वही है। मैं इस तरह का प्रश्न आपको बार बार इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि अब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन के दौरान। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, फिर नीचे से बनेगा तो 1+1/1+1 आप पूर्णांक जैसे तोड़ते हैं उस तरीके से भी गुना कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 और 1 10/9 डायरेक्ट। तो 1+1/1+, अब 1 लिखा गया तो क्या इसको लिख सकते हैं, 1 गुना 9/10 बदल के लिखेंगे, 9 ऊपर 10 नीचे, यही होगा 1+1/1+9/10। ये बचा 1+1/1+9/10। अब यहाँ विभिन्न का जोड़ होगा, करिए तो कितना हो जाएगा, 10 9 19/10 यहाँ हो जाएगा। तो 1+10 19/10 को क्या लिखेंगे, 10/19, क्योंकि 1 बटा है ये ऊपर चल जाएगा 10/19। अब यहाँ भिन्न का जोड़ कीजिए तो 19 हो जाएगा। तो 19 + 10 कितना हो गया, 29/10। कहीं है 29/10, यस सी में है 29/10। है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करते जाना है, बार बार बनाएंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें मिलान करेंगे तो कहीं ना कहीं टर्म जो गड़बड़ होंगे तो पता चलेगा और अब बनाना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसी तरह का इसमें भी है, नीचे से बनाना शुरू करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, 1/2 + 1/2 + 1 भिन्न का घटा हुआ क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, 4 में से 1 घटाइए, ऐसे ही होता है ना, 2 दूना 4 करेंगे और -1 करिए, 3/2 भिन्न का घटा हुआ मैंने इन दोनों को किया, क्या लिखेगा फिर 1/2 + 1/2 + देखिए यहाँ क्या है, 1 है, ये तो ऊपर चल जाएगा तो 1 गुने 2/3 हो जाएगा। फिर आ गया 1/2 + 1/2 + 2/3 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 1/2 + 1 देखिए ये क्या होगा, भिन्न का जोड़ होगा तो 3 दूना 6 और 2 8, 8/3 होगा। क्लियर, 1/2 + 3/8 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 1/8/3 है तो 3 ऊपर चल जाएगा। फिर देखिए 1 यहाँ भिन्न का भी जोड़ करेंगे फिर से तो 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 10 3 सॉरी 8 दूनी 16 3 19 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 8/19 अर्थात 8/19। है कुछ नहीं, जो प्रोसेस मैंने बताया उस तरीके से प्रोसेस से आपको बनाते चले जाना है, आराम से यह प्रश्न बन जाएगा। जब नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8/19 कहाँ है, सी में है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 - 1/2 1 - 1/3। अब देखिए यहाँ पे इंटू वाला, इन दोनों के बीच प्लस का प्रयोग नहीं किया गया। यदि प्लस का प्रयोग किया जाता तो ब्रैकेट हटाकर डायरेक्ट लिख देते। अब जब नहीं किया गया तो क्या करेंगे, तो इसको कैलकुलेशन कर कर लिखेंगे। जैसे देखिए 1/5 लिखा है लेकिन आगे डॉट 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 करके आगे बढ़ गया, मतलब एक बार 2 है 3 है 4 है 5 है तो 6 7 8 9 का छोड़ दिया गया है, मतलब मान के चले कि वो सब इसमें है, 10 तक है। कैसे बनाएंगे, इन दोनों को भिन्न का घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे तो 2 होगा, यहाँ हो जाएगा 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 - 1 नीचे 3 हो जाएगा, 4 तो 4 - 1 मैंने भिन्न का घटाव कर रहे हैं, यहाँ 5 हो जाएगा तो 5 - 1 डॉट 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 डॉट, नीचे 10 हो जाएगा तो 10 - 1। अब इसको घटाइए, 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा, 1/2। अब इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो गुना का ही चिन्ह होगा, मैंने बताया। 3 में से 1 घटाइए तो 2/3, फिर इसमें से घटाइए 3/4, 4/5 डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ आइए 10 में से 1 जाएगा 9/10। चाहते तो इन बीच का निकाल भी सकते हैं। देखिए ये 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो 5 से 5 भी आए कटते जाएगा। चाहते तो आप इसको बना सकते थे, 4/5 है तो अगला हो जाएगा 2 3 3 4 4 5 तो 5 6 6 7 8 9 9 10 हो जाएगा, सारा आप लिख सकते थे। तो देखिए इस तरीके से ये कट रहा है, मतलब क्रॉस कट रहा है, तो ये भी 5 भी कट जाएगा। तो 5 जब कटेगा तो अगला जब एक बार हर कट रहा है तो ऊपर अंश कट रहा है, तो 9 भी आपस में इसके आगे वाले 9 से कट जाएगा। आप पूरा टर्म बनाएंगे खोलकर तो बनेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, नीचे यहाँ 10 बचेगा, तो 1/10 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या होगा, 1/10। जब आप इसे बनाएंगे, यदि आपको ये समझ में ना आ रहा हो
तो पूरे टर्म को आप लिख देंगे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, फिर यहाँ 5/6 आएगा, 6/। अब कैसे आएगा, क्योंकि यह जो बीच में जो ऑब्सेंट है इसको हम पूरा लिखेंगे 1 माइनस 1/5 है तो 1/6 लिख देंगे, फिर 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/9, सॉरी 8, उसके बाद 1/9, उसके बाद 1/10 तो है ही। कैलकुलेट करेंगे पूरा का तो आंसर भी यही आएगा 1/10, इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 + 1/2, 1 - 1/2 सेम वही चीज़ है, दोनों के बीच कुछ नहीं, प्लस रहता तो कैलकुलेशन करना आसान होता, लेकिन इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाकर करेंगे, गुना है तो इन दोनों को पहले भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, कितना आएगा 2, तो 2 + 1 होगा, क्लियर। यहाँ कितना होगा 2, 2 - 1, यहाँ कितना होगा 3, 3 + 1, यहाँ 3, और कौन सा होगा 3 - 1, 4, 4 + 1, 4, 4 - 1। अब इसको जोड़िए, 2 1 3/2 गुने 1/2 गुने 4/3 गुने 2/3, 4 1 5/4 और 3/4। देखिए यदि कट रहा है तो उसको आप काटिए और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए काटते हैं, 2 दूना 4, 2 2 आपस में कट जाएगा, डायरेक्ट 4 कर देते हैं, ठीक है, कट गया। ये 3 से ये 3 भी कट गया, अब आगे कहीं कट रहा है, देखिए ये 3 भी कट रहा है, काटिए। ये 2 से भी कट रहा है, काटिए, 2 दूना 4, कितना बचा 5/4 दूना 8। इसलिए मैंने इसको कैलकुलेशन किया ताकि आपस में जाकर छोटा हो जाए। तो कितना आया 5/8, कहीं है 5/8 जी, सी में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ 0.89, 0.89 प्लस, मतलब देखिए यहाँ क्यू का फॉर्मूला 1 2 3 है ना, ए क्यू, और यहाँ देखिए बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है वो पहले याद करें। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना है, हर बार ये आएगा। कभी जब माइनस हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू होता तो माइनस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता और ये वाला टर्म प्लस हो जाता, क्लियर। यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस है, इसको ए क्यू पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 0 - 89 का होल क्यू और प्लस 0.11 का होल क्यू बटा, यहाँ क्या है 2 टर्म है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.89 का होल स्क्वायर 0.11 का होल स्क्वायर माइनस 0.89 इंटू 0.11। अब देखिए आप देख रहे होंगे क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, लेकिन नीचे क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस ए बी। जब ऊपर वाले को फार्मूला के रूप में तोड़ेंगे, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 0.89 प्लस 0.11। पहले तो ए प्लस बी होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का मतलब ए प्लस बी, उसका ए स्क्वायर मतलब 0.89 का होल स्क्वायर, देखिए, और प्लस 0.11 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे तो 0.89 इंटू 0.11। इसको करली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे क्योंकि अंदर ऑलरेडी स्मॉल का यूज कर दिया, बटा 0.89 का होल स्क्वायर प्लस 0.11 का होल स्क्वायर माइनस 0.89 इंटू 0.11। देखिए ये जो नीचे वाला टर्म जो था उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन ऊपर वाले की ए क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ दिया। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मतलब 0.89 प्लस 0.11, उसके बाद ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर और माइनस ए बी, या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी, मैंने माइनस ए मैंने ये वाला टर्म लिखा था माइनस 0.89 इंटू 0.11, अब प्लस बी स्क्वायर, या तो आगे पीछे लिख सकते हैं, चिन्ह वही रहता है। देखिए तो ये देखिए ये जो टर्म है ये आपस में मैच कर रहे हैं, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, ये आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा। तो इसे आप जोड़िए, कितना आएगा, ये जो बचेगा तो क्या लिखेंगे 0.89 0.11, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 9 1 10 का 0 बाकी 1, 8 1 9 1 10 का 0 बाकी 1 0 0 1,
और एक बाकी 1 होगा, अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। जब इसको भी दशमलव को जब आपस में जोड़ेंगे, दशमलव का जोड़ है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.00। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं क्योंकि कोई अंक नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा, सिर्फ 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, सेम वही है, फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। देखिए 5.2 क्या लिख सकते हैं, 5.2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 4.8 का होल स्क्वायर, है ना। अब बटा यहाँ क्या होगा 5.2 माइनस 4.8। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है ए प्लस बी एक बार लिखेंगे और एक बार ए माइनस बी लिखेंगे, मतलब एक बार जोड़कर एक बार घटा होगा। जब दोनों में स्क्वायर और बीच में माइनस होता है ऐसे लिखते हैं। यहाँ बनाते हैं 5.2 प्लस 4.8 ब्रैकेट क्लोज, और एक बार लिखेंगे 5.2 माइनस 4.8 अब बटा 5.2 माइनस 4.8। मतलब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, दोनों में स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए दोनों में कौन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, काट दिए, बचा कौन, सिर्फ ये बचा 5.2 प्लस 4.8। अब ये आपस में जुटेगा तो 8 2 10 का 0, बाकी बचा 1 दशमलव दशमलव होगा, 4 5 9 और 1 10, तो 10 के बाद दशमलव है तो सिर्फ 10 होगा, ठीक है। दशमलव के बाद सिर्फ 0 है तो 10 कहीं है जी, सी में है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, सी होगा 10। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको बेहद आसान है, पहले इसमें किसका कैलकुलेशन होगा, भाग से पहले देखिए का है तो पहले का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, 1/3 भाग 2/3 प्लस 4/3 गुने 5/8 माइनस, देखिए का है तो का माने तो गुना होता है, कट तो नहीं रहा है, हाँ कट रहा है, काटिए इसको 3 गुना 6 तो 7 दूना 14/3 हो जाएगा, क्लियर। अब किसका कैलकुलेशन होगा, भाग का, भाग यहाँ है 3 गुना कैलकुलेशन, तो क्या लिखेंगे 1/3 गुना 2/3 हो जाएगा, होगा सॉरी 3 ऊपर चल जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस 4/3 गुने 5/8 माइनस 14/3। देखिए 3 से 3 खत्म हो गया तो क्या बचा 1/2 प्लस 4/3 गुना 5/8 माइनस 14/, ये आपस में कट रहा है, काट दीजिए, 4 दूना 8, क्लियर। यहाँ 2 बच गया, क्या बचा है 1/2 प्लस 5/6 3 दूना 6 और माइनस 14/3। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव है, 2 6 और 3 का लघुत्तम ले, कितना हो जाएगा, सिर्फ 6 आएगा तो 2 3 6 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कीजिए 5 3 8 माइनस 28/6, अब इसको घटाइए तो माइनस 20 बटा कितना हो जाएगा नीचे 6। एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है क्या, ये ओहो डिलीट हो गया, फिर से बनाते हैं इसे। पहले का कैलकुलेशन होगा तो पहले का करेंगे, देखिए 1/3 भाग 2/3 प्लस 4/3 गुना 5/3 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14/3, ओके। अब किसका कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन होगा तो क्या लिखें 1/3 गुना 3/2 प्लस, ओ देखिए 4 यहाँ पर तो आपस में कटेंगे नहीं, 4/3 गुना 5/3, देखिए उस समय 8 लिख दिए थे इसलिए 4 दूना 8 हो गया था, गड़बड़ कर दिए थे। चलिए 3 3 से कट गया, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 5 20/3 तिहाई 9 माइनस 14/3, तो क्या आएगा 2 9 और 3, 2 9 3 का लघुत्तम लीजिए, 2 9 और 3 कितना हो जाएगा, 3 से लेंगे तो 2 का तो नहीं लगेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 3 9 3 1 3, कितना हो जाएगा 3 9 6 3 18 हो जाएगा, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 18। तो 2 9 18 यहाँ 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 तो 20 दूना 40 हो जाएगा, और 3 छक 18 तो 14 छक कितना हो जाएगा 14 छक 84, 6 4 24 4 6 2 8 84। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये दोनों आपस में क्या होगा जुटेगा तो 49 माइनस
84 बटा कितना हो जाएगा 18। अब आपस में देखिए घटे घटाइए तो 9 5 14, बाकी बच गया 1, ये बचेगा 7, तो 4 3 7 बटा 18। कौन बड़ा है 84 के आगे माइनस, तो माइनस देखिए तो -35 बटे 18 इसका उत्तर होगा। कहीं इसका मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दिया था। इसका उत्तर कितना होगा -35 बटे 18। कहाँ है बी है, अर्थात इसका उत्तर कौन सा होगा बी होगा। चलिए